जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली फूलपुर क्षेत्र स्थित जय बजरंग गौशाला सेवा समिति कौड़िया से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें गौ कसीक से संबंधित घटनाओं का खुलासा होने के बाद स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। गौशाला के व्यवस्थापक विनोद कुमार यादव के अनुसार उन्होंने क्षेत्र में हो रही अवैध गौकशी के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई कराई, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि आरोप है कि जेल से छूटने के बाद वही आरोपी अब पुनः सक्रिय हो गए हैं और विनोद कुमार यादव को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से अवगत भी कराया, किंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि विनोद कुमार यादव स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें आशंका है कि किसी भी समय उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसी संदर्भ में एमडी वार्तालाइव न्यूज कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से सुरक्षा एवं न्याय की मांग उठाई, ताकि इस गंभीर प्रकरण पर समय रहते उचित संज्ञान लिया जा सके। तो विनोद कुमार यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं विनोद कुमार यादव, व्यवस्थापक जय बजरंग गौशाला सेवा समिति ग्राम कौड़िया, तहसील निजामाबाद, थाना फूलपुर, आजमगढ़। घटना कब हुई पहली बार? 1 मार्च को मैं गोवंशों को नदी के किनारे चरा रहा था। वहां से एक गोवंश गाय चोरी करके ले जाके काट दिए बांध करके, और पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई, अवशेष को बरामद किया और 3 लोगों को पकड़ के उनको चालान किया न्यायालय में। उस केस के पैरवी में मैं आ रहा था कि उनकी जमानत जल्दी ना हो, जो चूँकि ये गौशाला की निराश्रित गाय थी, जबकि हमारे यहाँ आश्रित और निराश्रित दोनों गोवंश रखे गए हैं, दोनों हैं। तो उसी पैरवी में न्यायालय में आया था, जिला सत्र न्यायालय में। हमारे ही गांव के जिनके संरक्षण में गोवध, अवैध पासपोर्ट, ब्लैक मनी सब का धंधा किया जाता है, नियाज अहमद। मैं पैरवी करके कोर्ट से बाहर निकला, ये भी निकले। इन्होंने धमकी दी कि यही सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार हटेगी तो तुमको गोली से उड़ा दूंगा। प्रार्थी ने इसके बाबत सूचना माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डीजीपी जी को, सबको दिया। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं जब इन गोवंशों को चराने के लिए नदी के किनारे ले जाता हूँ तो अक्सर मुंह बांध करके गाड़ी पर 1-2 लोग आते हैं। मैं एक दिन इन गोवंशों को नदी के किनारे चरा रहा था। 2 लोग मोटरसाइकिल पे मुंह बांध कर मेरे करीब आ रहे थे, तो मैं देखा तुरंत नदी राख करके टिकरिया की तरफ हो गया, जहाँ गांव है वहाँ सटी हुई आबादी है। इस तरह से इन लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कब मेरी हत्या ये कर देंगे, ये बराबर मुझको धमकी और इस तरह की बातें करते हैं। अब तक कार्रवाई क्या हुई पुलिस की? अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। एक दिन दरोगा साहब गए थे और पूछ के बयान लेके चले आए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें जांच जारी है? अब पुलिस जांच कर रही है। अभी पुलिस हमारे यहाँ आ नहीं रही है, या जो भी जांच कर रही होगी वहाँ जाके कर रही होगी, तो इसकी हमको जानकारी नहीं है। मामला किस कोर्ट में है? मामला है ईसी है, अपर जिला जज ईसी। क्या कोर्ट में भी धमकी मिली थी आपको? कोर्ट में जब पैरवी जिस दिन तारीख से मैं कोर्ट से बाहर निकला, सत्र न्यायालय परिसर में ही, वहाँ 3-4 लोग गांव के अयाज अहमद, पुत्र नियाज अहमद, ये 3-4 लोग थे, मैं अकेला था। इन्होंने कहा कि तुम बहुत पैरवी कर रहे हो, हमने गाय कटवा दिया, क्या कर लिए, और एक दिन यही हाल तुम्हारा भी होगा। ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी। इलाके में इसको लेकर के क्या माहौल है? इसको लेकर के इलाके में तनाव है। कभी भी मुझको डर है कि मेरा और मेरे परिवार की ये लोग मिल के हत्या कर देंगे। तो इस समय आपकी स्थिति क्या है? इस समय हमको डर बनी हुई है। हम बहुत कम घर से निकल रहे हैं, और इनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन गोवंशों को चराने के लिए जब हम नदी की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ हमको हमेशा भय व्याप्त आता है कि कभी ये कुछ हमारे ऊपर कर न दे। तो आपको क्या लगता है सुरक्षा कब मिलेगी? आपको कोई जानकारी? सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, डीएम साहब को लेटर दिया, कप्तान साहब को पत्र दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है।
तो जैसा कि इन्होंने बताया, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अगर ऐसा कुछ होता है इनके साथ जान मान का खतरा, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? एमडी वार्ता लाइव न्यूज पुलिस प्रशासन से भी पूछता है, क्या इसी तरह से अगर चलेगा तो आखिर कैसे लोगों की रक्षा हो पाएगी? जैसा कि आपने विनोद कुमार यादव जी को सुना, आप सभी इनके साथ खड़े होइए और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और शेयर करने की विशेष कृपा आप लोग करिए, जिससे कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर पहुंचे। और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर ये खबर पहुंचती है तो इस पर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर होगी। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर अवश्य पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।